हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नवल चौधरी आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छे एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, जो कि हमने काफ़ी रिसर्च के बाद आप सबके मन में जो एक डर है, आशंका है, इन सब को देखते हुए हमने एक अच्छे कंपनीज का सिलेक्शन किया है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करके आप इन्वेस्टमेंट का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। तो हम इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखें, ताकि हम इसके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सारी बारीकियों को आपको इसमें बता पाएंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो कोई पहली बार अगर हमारे चैनल्स को देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी आपके पास चला आए। तो मेरा जो यहाँ पे पर्पस है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी हूँ, तो मेरा काम है कि हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सही कंपनी के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, जो जानकारी काफ़ी सीमित है। और ये जो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, इन्हीं लोगों के पास इन चीज़ों का एक्सेस है। तो आज के अगर संदर्भ में देखें तो आज हमारा हिंदुस्तान जिस तेज़ी के साथ हमारे इकोनॉमिक में तरक्की कर रहा है पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, तो जो मार्केट में एक जो भारी भरकम रिटर्न मिलता है उसका वो फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। हालांकि इस मार्केट में एक जोखिम भी है, मार्केट हमेशा एक उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। तो जो कोई भी इस मार्केट में अगर इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल समझदारी से आप इन्वेस्टमेंट करें और अपने रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्ट करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करके एक मार्केट का बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। तब आइए हम जल्दी से इसके बारे में जानें कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो जैसा कि हम पहले देखते थे कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते थे या जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो या तो हमारा फिक्स डिपॉजिट था, जो कि हम बैंक में जाते थे और वहाँ फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते थे, या हमारा पास का पोस्ट ऑफिस होता था जिसमें जा कर के हम कोई मंथली स्कीम खुलवा लेते थे, या कोई एनएससी परचेज़ कर लेते थे, या किसान विकास पत्र ले लेते थे। इसके अलावा हमें और भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था। और अगर हम महंगाई के मद्देनज़र देखा जाए तो हमारा जो इन्फ्लेशन अगर 6% भी मान के चले, और अगर आपको रिटर्न 7% मिल रहा है, तो आपका इफ़ेक्टिव रिटर्न अगर 7% में से 6% महंगाई को अगर आप घटा दें तो हमें सिर्फ 1% का बेनिफिट हो पाता है। लेकिन वहीं हम जब दूसरी तरफ देखते हैं कि मार्केट में, शेयर मार्केट के अंदर बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले कई दिनों में कई गुना रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया, जैसा इन्फोसिस है, टीसीएस है, रिलायंस है, टाटाज हैं, बहुत ऐसी सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी हैंडसम रिटर्न दिया है। तो उस रिटर्न का बेनिफिट हमारे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, उनको सही तरीके से नहीं मिल पाता है। इसकी मेन वजह है उसके मन के अंदर एक डर है, जो पिछले कुछ दिनों में हमारे मार्केट के अंदर कुछ ऐसे भी स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर बने जिन्होंने हमारे इन्वेस्टर का भरोसा तोड़ा। लोगों ने उनके माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया, उनके फंड्स के साथ सही से मैनेजमेंट नहीं हुआ, उनके गलत तरह के इन्वेस्टमेंट करा करके उनको भारी भरकम लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन आज के दौर हमारा काफ़ी बदल गया है। अब हर लोगों के हाथ में एक मोबाइल कनेक्टिविटी है और इसका एक्सेस आज हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने में है। तो आज ऐसे इन्वेस्टर को जो बहुत ही विश्वसनीय तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो हमेशा पसंद करेगा एक ऐसी कंपनीज़ को जो कंपनी काफ़ी रिलायबल है। और हमारा जो भरोसा होता है, ज़्यादातर लोगों को हमारे गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू कंपनीज़ पे भरोसा होता है। आज उसी क्रम में हमने एक ऐसी कंपनी का सिलेक्शन किया जिसका नाम है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन। तो स्टॉक होल्डिंग जो है, इसकी प्रेजेंस आज पिछले 36 सालों से 36 ईयर से मार्केट में है।
और ये कंपनी एक लिमिटेड कंपनी के रूप में है और इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने वाले हमारे बड़े LIC GIC जैसे ब्रांड हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो एक दूसरे तरीके से अगर कहा जाए लेमैन की भाषा में तो ये एक तरह से सरकारी ही कंपनी है, PSU कंपनी हम कह सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो ट्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू द अदर ब्रोकिंग फर्म। तो अगर आप इसके माध्यम से अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो हम सब के पास डीमैट अकाउंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपको डीमैट के चार्ज भी लिए जाते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस। तो हर ब्रोकर अपने तरीके से डीमैट का मनमाने तरीके से भी चार्ज की वसूली करता है, लेकिन चूंकि